हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ चैप्टर 4 प्रश्नावली 3.2 को हम फुल सॉल्यूशन के साथ हल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिसके कारण से अगर मैं वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों, देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.2। तो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो ये 10 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। फिर ये 10 को हम कर देंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10। अब यहाँ देखना है कि हमको -3x को लाना है, इसको जोड़ कर घटा कर गुना करके हमको -3x लाना है। तो अगर हम 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2। अब हमको लाना है -3, लाना है -3x लाना है। तो अगर इसको हम माइनस रख देंगे और इसको रख देंगे प्लस रख देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, और बड़ा का चिन्ह माइनस रहेगा, तो वही यहाँ माइनस है। और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, तो 3x आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिखेंगे, ये प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे +2x, लिखेंगे +2x माइनस 10 बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर और यह है -5x, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है x, तो इसको बाहर लिख कर देंगे x। अब यहाँ है 2 को एक्स स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 2 है, तो इसका मतलब एगो x को बाहर कर दिए तो यहाँ बचा एगो x। अब ये माइनस को माइनस लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे, और ये जो x था सो ये हो गया बाहर, तो ये प्लस के प्लस लिखेंगे और ये 2 को 2 लिखेंगे। अब हम ये x को x अंदर लिख देंगे। अब जब ये 2 बाहर आ गया तो ये माइनस को माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और जब ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा, यहाँ था 10 तो बचेगा 5 बचेगा। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि ये और ये दोनों अगर सेम हो जाए तो हम जो बना रहे हैं सो सही बना रहे हैं। अगर ये और ये अलग अलग होगा तो इसका मतलब जो बना रहे हैं सो गलत बना रहे हैं। तो ये दोनों सेम है, यहाँ भी है x-5 और यहाँ भी x-5 है, तो इसका मतलब जो बना रहे हैं उसको सही बना रहे हैं। तो इसी को सेम में उतार देंगे, x-5, अब फिर देंगे ब्रैकेट, और ये x को यहाँ लिखेंगे और ये प्लस को यहाँ लिखेंगे और ये 2 को यहाँ लिखेंगे, फिर ये बराबर देंगे, फिर यहाँ 0 दे देंगे, फिर इसी को उतार देंगे x-5 और ये बराबर देंगे और 0 यहाँ देंगे, फिर इसी को यहाँ उतार देंगे x+2, ये बराबर देंगे और ये 0 देंगे। तो ये जो बराबर और 0 है सो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो यहाँ लिखेंगे ये x को x उतार देंगे और ये बराबर देंगे, यहाँ है -5, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा +5। फिर यहाँ x देंगे और ये है +2 है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -2। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, इसको मूल ज्ञात करना है। और गुणनखंड विधि से तो ये द्विघात समीकरण, देखिए दोस्तों, यहाँ x के पावर स्क्वायर है तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है, और बोल रहा था कि गुणनखंड विधि से, तो इसको हम गुणनखंड विधि से कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन में है कि मूल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर मूल, तो यहाँ होगा मूल बराबर हो जाएगा, ये 5 को 5 लिख देंगे और ये -2 है तो यहाँ लिख देंगे -2 लिख देंगे। अब इसे हम कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे और यही हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये माइनस है तो पहला का आंसर आ जाएगा 5 और -2 आ जाएगा मूल बराबर। तो अब दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 है। तो ये 6 को और ये x² के आगे जो रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो ये 6 को, ये x² के आगे है 2 है, तो 6 को अगर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 आ जाएगा 12। फिर ये 12 को हम कर देंगे
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो इसे 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6 बार में 12। फिर इसे 2 से करेंगे तो 2 तिया 6। अब हमको यहाँ x है, यहाँ x है तो ये x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमको 1 लाना है और ये प्लस में लाना है। तो अगर हम ये जोड़कर और घटाकर और गुना करके हमको प्लस 1 x लाना है। तो अगर हम ये 2 और 2 को गुना कर देंगे 4, और 4 में अगर हम 3 घटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ 2 और 2 को गुना कर देते हैं 4, और ये 3 को यहाँ लिख देते हैं। अब हमको लाना है प्लस में 1 x लाना है, तो इसे रख लेते हैं हम प्लस और इसे रख लेते हैं माइनस। तो अगर प्लस और माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब घटेगा। तो 4 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन रहेगा बड़ा का, तो साइन है 4 बड़ा है तो बड़ा का साइन रहेगा प्लस, तो यहाँ हो गया 1 प्लस आ गया। तो इसे लिखेंगे हम, ये 2x स्क्वायर के 2x स्क्वायर लिखेंगे, ये प्लस के प्लस लिखेंगे, ये प्लस के प्लस, और ये जहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ देखना है कि यहाँ 2x स्क्वायर है और प्लस 4x है, तो ये दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका मतलब अगर हम यहाँ 2x को कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, ये 2x को ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचा, यहाँ था x के पावर था 2, तो ये को x को ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 2 x बचेगा। ये प्लस को प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 4 था तो 2 ले लिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2, और ये x को ले लिए थे कॉमन, तो सिर्फ 2 बचेगा। ये -3 को -3 लिख देंगे। अब इसे ब्रैकेट देंगे। अब ये x को यहाँ लिख देंगे अंदर, और ये माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, और जब ये 3 आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा 2। जब 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो वही जब हम ये 3 आ गया बाहर तो यहाँ बचेगा 2। अब यहाँ ब्रैकेट देंगे बराबर, ये 0 को यहाँ लिख देंगे। अब हम इसी को से हम देखें दोस्तों, यहाँ और यहाँ दोनों में मिल रहा है, तो इसका मतलब जो हम बना रहे हैं उसे सही बना रहे हैं। तो लिखेंगे x प्लस 2, इसी को से हम उतार देंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट देंगे और 2x को यहाँ लिखेंगे, 2x, ये -3 को यहाँ लिखेंगे -3, और ये बराबर देके इसी को 0 को सेम 0 उतार देंगे। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, ये बराबर देके 0 यहाँ उतार दिए, फिर से हम इसी को यहाँ उतार देंगे 2x -3 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये x को यहाँ x उतार देंगे, यहाँ बराबर देंगे, तो ये बराबर दे दिए, ये +2 है तो ये बराबर के ये साइड आ जाएगा तो हो जाएगा -2। अब यहाँ 2x को 2x उतार देंगे, अब यहाँ बराबर देंगे, तो यहाँ है -3 है दोस्तों, ये ब्रैकेट को यहाँ नहीं देते हैं। अब यहाँ है 2x -3 बराबर 0 है, तो ये 2x को 2x यहाँ लिख दिए, और ये बराबर को यहाँ बराबर दे दिए। अब यहाँ -3 है तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा +3। ये +3 को अगर हम ये प्लस को नहीं लिखेंगे ना तो भी हो जाएगा, मतलब 3 के आगे कुछ नहीं साइन रहता है तो प्लस रहता है, तो ये प्लस को हमको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा +3। अब यहाँ हम ये x को यहाँ x लिखेंगे और ये बराबर के बराबर देंगे, यहाँ 3 के 3 लिखेंगे। अब यहाँ 2 है, 2 गुना x है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा 2, तो हो जाएगा भागा में हो जाएगा, यहाँ गुना में तो यहाँ भागा में आ गया, तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इसलिए मूल बराबर, हमको मूल निकालना है, तो मूल बराबर हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, और फिर ये 3/2 हो जाएगा, तो यही हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है, तो इसे भी हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी को यहाँ लिख लेंगे, √2x², ये प्लस को प्लस लिखेंगे, और यहाँ है 7x है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x
ये प्लस को प्लस लिखेंगे और ये 5√2 लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर दे के 0 दे देंगे। अब फिर हम इसी को यहाँ लिखेंगे √2x², ये प्लस के प्लस लिखेंगे। अब यहाँ 2x है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2x। तो देखिए दोस्तों, ये √2 है और यहाँ भी √2 है, तो √2 इंटू √2 है, तो जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ओनली आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा, और ये x को x आएगा, तो √2 इंटू √2 को गुना करेंगे तो आएगा 2, और ये x, तो आ जाएगा 2x। तो हम इसी को यहाँ था 2x, तो इसी को हम ऐसे लिख दिए, √2 इंटू √2 लिख दिए और x लिख दिए। अब ये प्लस को प्लस लिखेंगे और ये 5x प्लस 5√2 बराबर 0 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ है √2x² है और प्लस √2 इंटू √2x है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो और यहाँ भी x² और यहाँ भी x है, तो यहाँ ले लेंगे कॉमन, हम ले लेंगे √2x ले लेंगे कॉमन, तो √2x लेंगे कॉमन, तो यहाँ है x², तो मतलब 2 x है, तो ये वो x आगे बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 x, और ये प्लस को प्लस लिखेंगे और ये √2 को √2 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो है √2x ले लिए थे बाहर, तो यहाँ बचा √2 बचा था। अब इसे ब्रैकेट दे देंगे, ये प्लस को प्लस लिखेंगे और यहाँ है 5, तो यहाँ ले लेंगे 5 को ले लेंगे कॉमन, और ये x को x ले लेंगे, ये प्लस को प्लस है, तो जब ये 5 ले लिए कॉमन, तो ये जो 5 था सो आगे बाहर, अब यहाँ बचेगा √2 बचेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी है x प्लस √2 और यहाँ भी x प्लस √2 है। अब यहाँ दे देंगे ये बराबर, ये 0 को लिख देंगे। अब से हम इसको क्या लिख देंगे, x प्लस √2 और √2x, यहाँ लिखेंगे √2x, ये प्लस को प्लस लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे, फिर यहाँ बराबर दे के सेम इसी को उतार देंगे। अब ये लिखेंगे x प्लस √2 बराबर दे के ये 0 लिखेंगे, अब फिर इसी को सेम उतार देंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0। अब ये x को x लिखेंगे और बराबर देंगे, ये बराबर दे दिए यहाँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है प्लस √2 है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा -√2। अब यहाँ है √2x है, तो अगर ये हम √2x को लिखेंगे और ये बराबर देंगे, यहाँ है +5, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा -5। अब यहाँ ये x को x लिखेंगे और यहाँ बराबर देंगे, ये -5 को लिखेंगे और यहाँ बटा देंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ √2 इंटू x है, तो ये गुना में है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में √2, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर, इसलिए मूल बराबर ये -√2 लिखेंगे और फिर ये -5/√2 लिखेंगे, तो यही आ गया आंसर है। तो दोस्तों, अब हम लोग तो अब हम चौथा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन को देखिए, तो चौथा क्वेश्चन है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0 है। तो हम यहाँ है 2x² तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 2x² इसी को सेम उतार देंगे, x प्लस 1/8 बराबर 0 है। अब यहाँ है 2x² है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये हम तीनों को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आएगा 8 आएगा, तो यहाँ 1 है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो यहाँ हम 8 बार पढ़ेंगे, तो 1 का मतलब 1 को अगर हम 8 से गुना करेंगे, 1 गुना 8 तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16। 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो वही 8 को हम 2 से गुना कर दिए तो लिख दिए 16। ये x² को x² लिख दिए, अब ये माइनस को माइनस लिख दिए, यहाँ भी 1 है, तो कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये फिर यहाँ लिख देंगे 8x।
यहाँ लिख दें ये, यहाँ लिखे 8x, वही लिखे 8x प्लस यहाँ 8 है, तो कितना पर पढ़ेंगे कि एक 8 आएगा, तो एक पर पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो जब ये को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, बराबर दे के 0 लिख देंगे। अब ये 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम ये सारा को 1 से गुना करेंगे तो ये यही से हम उतर जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर। अब जब 0 को 8 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ 1 है और यहाँ 16 है, तो जब ये 16 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 16। अब ये 16 को कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 8 बार में 16, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 है। अब हमको इसको जोड़कर घटाकर और गुना करके -8x लाना है, तो इसे हम 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब फिर हम ये 4 को 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 दूनी 4 है और यहाँ भी 2 दूनी 4, फिर ये 4 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ 4, यहाँ भी लिखेंगे 4। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसे फिर से देखिए, 2 को 2 से गुना किए तो 4 लिखे, फिर ये 2 को 2 से गुना किए तो 4 लिखे हैं। अब यहाँ -8x लाना है, तो अगर हम इसे माइनस कर देंगे और इसे भी माइनस कर देंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और चिन्ह रहेगा माइनस का, और ये 4 को 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -8 आ जाएगा, और ये x को x लिख देंगे तो यहाँ लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, इसी को यहाँ लिख दिए -4x -4x, यहाँ x था तो वही x है, दोनों में x लिखे, ये प्लस को प्लस 1 लिख देंगे, बराबर देके 0 लिख देंगे। अब यहाँ 16x स्क्वायर है और -4x है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है 4 है, 4x है। देखिए दोस्तों, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, तो इसलिए यहाँ 4 है, x को ले लेंगे कॉमन। अब 4x को लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 4x। अगर हम ये 4x को और ये 4x को गुना करेंगे तो आ जाएगा 16x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। अब ये 4x को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ -1 को लिख देंगे, यहाँ -1 को लिखेंगे। अब ये 4x को यहाँ अंदर ले लेंगे 4x, ये माइनस प्लस माइनस, ये 1 को यहाँ लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस के आगे जब ये 4x को ले लेंगे हम अंदर में ले लेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो वही लिखे -1 बचेगा। तो ये फिर ये 4x को ले लेंगे तो अंदर में, अब ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये 1 को 1 लिखे हैं, फिर ये बराबर दे के 0 लिख देंगे। अब से हम इसको क्या लिख देंगे 4x -1, और फिर इसको लिखेंगे 4x -1 लिखेंगे, 4x -1 बराबर देके 0 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 4x -1 बराबर 0, 4x -1 बराबर 0, ये बराबर देके 0 इसमें ये दोनों में लिख दिए। अब लिखेंगे यहाँ हम 4x बराबर ये -1 है, तो ये बराबर का ये साइड आएगा तो ये बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा +1, फिर ये x को x लिखेंगे बराबर, ये 1 को 1 लिखेंगे बटा देंगे, ये 4 गुना x है, तो ये बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो 1/4 आ जाएगा इसका। अब ये लिखेंगे x, 4x लिखेंगे, यहाँ बराबर देंगे, यहाँ -1 है तो ये बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा +1, ये x को x लिखेंगे बराबर देंगे 1 बटा देंगे, 4 गुना x है, तो यहाँ भागा, तो ये बराबर की ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ भी x बराबर 1/4 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे मूल बराबर 1/4 और 1/4, तो फाइनली इतना आ गया आंसर। तो दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों अब 5वां क्वेश्चन देखिए, तो 5वां क्वेश्चन है 100x स्क्वायर -20x + 1 बराबर 0 है। तो अगर ये 100 को हम ये 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 100। अब 100 को कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 50 बार में आ जाएगा 100, जब 50 को 2 से देखिए दोस्तों, यहाँ है 2 है और यहाँ 100 है,
तो यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 100। तो अगर 2 को हम 10 से भागा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और फिर ये 0 को 0 लिख देंगे। फिर यहाँ हम ये 50 है, तो 2 से सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड हम 2 से करेंगे। तो यहाँ है 5, तो हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ है, यहाँ 5 है, तो 2 दूनी 4, 4 और यहाँ है 5, तो ये एक इसमें चल जाएगा, तो हो जाएगा 10। तो 2 पचे 10 है। फिर इसे हम 5 से देंगे, तो 5 पचे 25। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमको लाना है -20 लाना है, -20। तो अगर हम ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 को 10 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। 10 और 10, ये 5 को इससे गुना किए, 5 दूनी 10, 10 और 5 को फिर 2 से गुना किए तो आ गया 10। फिर हम इसे अगर माइनस कर देंगे और इसे भी माइनस कर देंगे, तो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो मतलब जुड़ेगा। तो 10 से 10 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 20, और साइन रहेगा माइनस का, तो ये -20 आ गया। तो देखिए दोस्तों, हम इसी को यहाँ लिखेंगे 100x², ये x है, 100x² -10x -10x + 1 = 0। तो यहाँ है 100x² और यहाँ है -10x है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन है 10x है। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x है, तो कॉमन है 10x। अब जब ये 10x को बाहर लिखें तो यहाँ बचेगा 10x, और जब ये 10x और इंटू 10x को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 100x² आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और जब ये 10x को ले लेंगे बाहर तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा। फिर ये यहाँ लिखेंगे -1 लिखेंगे, और ये 10x को अंदर लिखेंगे, और फिर ये माइनस और ये प्लस को माइनस प्लस माइनस होता है, और ये 1 को 1 लिखेंगे, ये बराबर देंगे, ये 0 यहाँ लिखेंगे। फिर से हम इसी को उतार देंगे 10x -1। अब यहाँ ये 10x लिखेंगे, ये -1 यहाँ लिखेंगे, बराबर दे के ये 0 लिखेंगे। अब सेम इसी को यहाँ उतार देंगे 10x -1 = 0, ये बराबर दे के 0 यहाँ लिखें। फिर यहाँ सेम इसी को उतार देंगे 10x -1 = 0। अब यहाँ लिखेंगे हम 10x बराबर देंगे। अब जब -1 है तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा +1। अब ये लिखेंगे, ये x को x लिखेंगे बराबर, ये 1 को 1 लिखेंगे। अब ये 10 × x है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो x बराबर 1/10 आ जाएगा। अब इसी को हम इसको भी ऐसे ही कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 10x लिखेंगे, अब ये बराबर लिखेंगे, ये -1 को जब बराबर के ये साइड लाएंगे तो हो जाएगा +1। ये x को x लिखेंगे, बराबर लिख देंगे, ये 1 को 1 लिखेंगे, यहाँ 10 × x है, तो जब ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ लिखेंगे 10 को भागा में लिख देंगे। अब ये लिखेंगे, इसलिए मूल बराबर 1/10 और 1/10, तो यही आ गया आंसर। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में दी गई समस्या है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों उदाहरण 1 में दिया था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण 1 है तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो उदाहरण 1 में ने 2 को क्वेश्चन दिया, तो पहला क्वेश्चन को हम पढ़ लिए, अब दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से
प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो उदाहरण एक में 2 को क्वेश्चन दिया था, तो हम दोनों क्वेश्चन को लिए पढ़। तो आइए उदाहरण में जो पहला क्वेश्चन दिया उसको हल करते हैं। तो उदाहरण पहला में क्वेश्चन दिया है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ये क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े थे, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x लिखेंगे। फिर लिखेंगे, माना कि जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर। तो देखिए दोस्तों, हम माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लिए। तो यहाँ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जॉन के कंचों की संख्या को मान लिए x, और अब जीवंती के कंचों की संख्या को मान लेंगे। जब जॉन के पास कंचों की संख्या को मानेंगे x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या को मानेंगे 45 माइनस x। 45 माइनस x। जॉन के पास कंचों की संख्या को माने x, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या को मानेंगे 45 माइनस x। यहाँ है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो अब हमें यहाँ लिखेंगे 5-5 कंचों खो देने के बाद, यहाँ लिखते हैं के बाद, खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, जब ये दोनों 5-5 कंचों देगा खो, तो इसके पास बचेगा कंचों की संख्या बचेगा x माइनस 5। देखिए दोस्तों, यहाँ माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, और 5-5 कंचों खो देने के बाद जॉन के पास, तो जब 5-5 कंचों जॉन खो देता है, तो उसके पास कंचों की संख्या होगा x माइनस 5। तो ये x को यहाँ लिखे x, और दे रहा है खो दे रहा है, तो इसका मतलब खोना मतलब घट रहा है, तो होगा माइनस। तो माइनस, और कितने कंचों खो रहा है, तो 5-5। तो यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे 5-5 कंचों खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, तो यहाँ जीवंती को माने हैं, माना कि जीवंती के पास कंचों की
कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स, तो इसी को यहाँ लिख देंगे 45 माइनस एक्स। और कितने कंचों खो रहा है, तो 5 कंचों खो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे -5। अब इससे हम हल्का सा यहाँ इसे हल कर देते हैं, तो यहाँ है 45। तो अगर ये 45 में 5 जाएगा तो हो जाएगा 40, और ये माइनस एक्स को माइनस एक्स लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे तो ये है x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स को यहाँ लिख देंगे x माइनस 5 और बराबर 40 माइनस 5। दोस्तों यहाँ बराबर नहीं देंगे, यहाँ बराबर नहीं देंगे, और यहाँ देंगे बराबर। अब क्वेश्चन में है कि दोनों 5-5 कंचों खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो इसका गुणनफल 124 है, तो यहाँ 124 लिखेंगे। है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो अब हम इसे सॉल्व देंगे कर, तो ये x को x लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, 40 माइनस एक्स लिख देंगे, 40 माइनस 5 लिखेंगे, या -5 लिखेंगे और फिर ये 40 माइनस 5 लिख देंगे बराबर 124 लिखेंगे। अब ये 40 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x, माइनस को माइनस से। अब ये 5 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, ये माइनस को माइनस लिखेंगे, 5 को 40 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 और 1 0 2 से हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस प्लस, 5 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ 40x होगा, यहाँ है 40 माइनस एक्स है ना, 40 माइनस एक्स होगा, तो यहाँ भी 40 माइनस एक्स होगा। तो जब हम 5 ये माइनस को माइनस लिखें और 5 को जब 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, फिर ये माइनस और माइनस प्लस और 5 को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 124 लिखेंगे। अब हम यहाँ इसको हम बराबर के ये साइड लेते आएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ 40x है और यहाँ है 5x, तो ये 40x ये भी है प्लस में और ये भी है प्लस में, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 45x माइनस दोस्तों यहाँ भी x होगा, सॉरी। देखिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ लिखे x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 को यहाँ लिख दिए और ये 40 माइनस एक्स लिखे, तो ये लिखे 40 माइनस एक्स यहाँ लिख दिए और ये बराबर दिए, और यहाँ इसका गुणनफल है 124। देखिए दोस्तों, गुणनफल 124 है, तो बराबर देखिए 124 लिख दिए, ये x यहाँ लिखे और 40 माइनस एक्स यहाँ लिखे, 40 माइनस एक्स, ये -5 को -5 यहाँ लिखे, ये 40 माइनस एक्स यहाँ लिखे, फिर बराबर दिए 124 लिख दिए। फिर जब 40 को x से गुना किया तो हो गया 40x, ये माइनस का माइनस, और ये x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x², और ये माइनस की माइनस लेके 5 को 40 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, ये बराबर के बराबर 124 लिखे। अब हम ये 40x है प्लस में और ये प्लस में है 5x, तो हो जाएगा 45x। अब ये लिखेंगे ये x² के x² लिख देंगे माइनस ये 200 लिख देंगे बराबर 124 लिखेंगे, इसको यहाँ उतार देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया x² का समीकरण हो गया, ये है x² और ये x और ये है 200, तो इसे हम मान लेंगे ये, और इसे मान लेंगे b और इसे मान लेंगे c। अगर मान लेंगे तो इसे हम, ये है कि उल्टा में लिखा है, मतलब बीच में लिखा है, इसे हम पहले कर देते हैं और इसको फिर हम बाद में कर देते हैं। तो यहाँ है -x² है, तो यहाँ लिखते हैं -x², और ये है प्लस 45x है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 45
एक्स, ये 45 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है, तो वही लिखें प्लस 45x, और ये माइनस 2 से यहाँ लिख दिए, बराबर 124 लिखेंगे। अब हम यहाँ अगर ये माइनस को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ये माइनस को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस को ले लीजिए कॉमन, तो ये था प्लस, तो हो गया माइनस 45x। अब ये माइनस को लिए कॉमन था, तो ये था माइनस, तो हो जाएगा प्लस, मतलब अगर रहेगा माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में, जब हम माइनस को लेंगे कॉमन तो, और प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में, और माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये था माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ लिखेंगे 200, और ब्रैकेट देंगे बराबर 124 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग नहीं समझिएगा तो क्या फ़ायदा हमको पढ़ाकर, तो लिखेंगे बराबर 124 लिखेंगे। अब हम सेम इसी को यहाँ उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 बराबर 124। तो अब देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ, और ये माइनस 45x को 45x लिखेंगे, और ये बराबर देंगे, और ये 124 को लिख देंगे। अब यहाँ प्लस 200 है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा, तो हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ हल्का सा गलत किए थे, यहाँ हमको बराबर के ये साइड 124, तो ये बराबर के ये साइड को पहले ये साइड हमको लेते आना था, तो इसको हम सोचे कि बाद में लेते आएंगे, पर जब बाद में ला रहे हैं तो ये आंसर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम पहले काट देते हैं, इसको काट देते हैं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसको यहाँ हम दिए काट दिए। अब यहाँ लिखते हैं इसको, तो ये माइनस एक्स के माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और ये प्लस 45 एक्स लिखेंगे, और लिखेंगे माइनस 200 लिखेंगे। अब ये बराबर के इधर 124 में प्लस है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 124 हो जाएगा। अब बराबर दे के 0 लिख देंगे। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, ये प्लस 45 के एक्स के प्लस 45 एक्स लिखेंगे, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन रहेगा माइनस का, तो 200 और 124 हो जाएगा 324 बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर दोस्तों हम ये माइनस को ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर, जब माइनस को ले लेंगे कॉमन तो ये था प्लस में तो हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा, और ये था माइनस तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा 324 बराबर दे के 0 लिख देंगे। अब सेम इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर, देखिए दोस्तों ये माइनस है तो माइनस यहाँ गुना में, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो अगर ये हम बटा माइनस लिखेंगे तो इसका फाइनल आंसर 0 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये आंसर आ गया, मतलब बन गया। और अगर हम इसे गुणनखंड करके इसका मतलब फुल ये आंसर लाएंगे कि x का मान कितना होगा, तो अगर फिर जो x का मान आएगा उसमें यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, और जहाँ जो x का मान आएगा तो वहाँ ये x मान को लिख देंगे, और 45 में x का मान घटा देंगे तो उसका फिर जोन का आ जाएगा आंसर x का मान, और फिर जीवंती का आ जाएगा। तो अगर हम इसका फुल आंसर लाना चाहेंगे तो ये लगता है कि ये वीडियो है सो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इसे
शॉर्ट में यहीं तक बना लेते हैं। तो किताब में यहीं तक दिया, देखिए दोस्तों, आप लोग किताब में देखिए किताब में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, तो यहीं तक दिया है। और लिखा है जॉन के पास जितने कंचे थे जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो इतने ही दिया, मतलब ये समीकरण करके छोड़ दिया है। तो अगर आप लोग इसे चाहते हैं कि इसे हम पूरा बनाएंगे, तो आप लोग गुणनखंड तो हम प्रश्नावली 4.1 में तो सिखा दिए हैं, और अगर वह वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन में हम गुणनखंड सिखा दिए हैं। जिस तरह से उसमें गुणनखंड किए थे उसमें भी आप लोग उसी तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 है। देखिए दोस्तों, हम इसे शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ है 324 और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक है, तो 324 को अगर हम एक से गुना करेंगे तो आ जाएगा 324। फिर ये 324 को कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर जो आएगा उसको हमको जोड़कर घटाकर गुना करके माइनस 45x लाना है। तो उसे हम बता दिए प्रश्नावली 4.1 में, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब उदाहरण दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना कि इस टाइप के क्वेश्चन में मान लेना है, माना कि उस दिन निर्माण या निर्मित, आप जो लिख सकते हैं, निर्मित खिलौने की संख्या एक्स, मान लिया, माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या एक्स मान लिए हैं। अब यहाँ लिखेंगे एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, को घटाने पर बराबर, देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में, तो हम मान लिया, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, मतलब उस दिन मतलब एक दिन, तो इसलिए इसको मान लिया एक्स मान लिए। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब जो एक दिन में है खिलौना, उसमें घटाने से, जो 55 में से एक दिन में घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। तो सबसे पहले यहाँ लिखे थे, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या एक्स, और ये एक्स में घटाने से जो आएगा सो 55 है। तो यहाँ लिखेंगे 55 में से
घटाने से प्राप्त किए गए खिलौने की संख्या x है। देखिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब ये संख्या है कि ये पहला दिन में घटाने पर जो दूसरा संख्या है प्राप्त संख्या 55 माइनस x है। 55 में से एक दिन, तो ये 55 लिखे और ये एक दिन में घटा दिए माइनस x, तो वही लिखा है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी, तो 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उस दिन मतलब पहला दिन में, तो वही हम लिखे माना कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार ये x को यहाँ लिख देंगे, x और ब्रैकेट लिखेंगे 55 माइनस x बराबर 750 है, तो यहाँ लिखेंगे 750 गुणनफल इसका, मतलब लागत और गुणनफल एक ही होता है। अब ये x को 55 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 55x, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो है होगा प्लस और माइनस माइनस होगा, x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750। अब ये 55x माइनस x स्क्वायर लिखेंगे, ये बराबर का ये साइड में है प्लस 750, तो बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 750 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और ये एक्स को बाद में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 55x, तो लिखेंगे प्लस 55x। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्का सा फास्ट में देखिएगा, हम धीरे धीरे बनाते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। 55x ये माइनस 750 लिख देंगे बराबर 0। तो यहाँ हम अगर ये माइनस को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस को ले लेंगे कॉमन था तो ये था प्लस, तो इसे कर देंगे माइनस 55x, ये था माइनस तो हो जाएगा प्लस 750, चिन्ह जाएगा बदल जाएगा। अब ब्रैकेट देंगे बराबर 0, अब इससे हम इसी को उतार देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। देखिए दोस्तों, ये है माइनस में माइनस इधर गुना है, तो बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, इसे पहले ही बताए हैं। तो जब ऐसे होता है तो 0 लिख देंगे हम, ये गुना में है तो ये साइड बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो 0 बटा माइनस लिखेंगे तो हम इसका फाइनल आंसर आएगा 0। तो इसे भी हम कर देंगे, अब इसे भी कर देंगे गुणनखंड, तो इसे गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो लगता है 25 मिनट हो गया है टाइम इस चैप्टर को बनाने में, प्रश्नावली 4.2 को बनाने में 4.2 को बनाने में लगता है 1 घंटा से प्लस चल जाएगा। तो इसे कर दें अब है गुणनखंड या नहीं करें, मतलब गुणनखंड कर देते हैं जो होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 750 है तो 750 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 750 हो जाएगा। यहाँ करते हैं 750 होगा। अब इसे हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो यहाँ 7 है तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये 1 को यहाँ दे देंगे तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, तो 2 से 15 को भागा देंगे तो 7 दूनी 14, और 1 को यहाँ, ये एक यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 10, तो 2 5 10 है।
अब इसे हम 5 से देंगे, तो 5 से देंगे तो 7 पचे 35 और 2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 25, तो 5 पचे 25। फिर इसे हम 5 से देंगे तो ये है 75, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये इसका वाला 2 यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा ये 25, तो 5 पचे 25, तो 15 पचे 75 होता है। तो 5 से फिर देंगे भागा तो फिर हो जाएगा 5 तिया 15। तो हमको -55x लाना है। ये x को तो हमेशा तो सब में लिखते हैं, तो मतलब -55 लाना है। तो अगर हम 5 दूनी 10 और ये 5 दूनी 10 और ये 10 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 और 5 पचे 25। हाँ, तो 30 और 25, 30 और 20 50 55 आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 और यहाँ लिखेंगे 25। देखिए दोस्तों, हम ये 5 दूनी 10 इसको हम गुना कर दिए 10 और फिर ये 10 को हम 3 से गुना किए तो हो गया 30। ये 5 को 5 से गुना किए तो यहाँ लिख दिए 25। अब हमको लाना है -55x, तो इसे मान लेंगे माइनस और इसे कर देंगे माइनस, तो माइनस और माइनस मतलब प्लस, तो इसका मतलब जुड़ेगा और साइन रहेगा बड़ा का रहेगा, मतलब साइन तो दोनों का साइन है सेम, तो माइनस से रहेगा। नहीं दोस्तों, बड़ा का साइन है माइनस तो माइनस रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम x² -30x -25x, इसी को यहाँ लिख दिए। ये माइनस को माइनस लिखे, ये 30 को 30 लिखे और इसमें x था तो इसमें भी x होगा, और फिर ये माइनस को माइनस लिखे, ये 25 को 25 लिखे, इसमें तो x तो इसमें भी होगा x, प्लस 750। अब हम ये दोनों में कॉमन है x है तो x को ले लिए बाहर, यहाँ बचेगा x -30 बचेगा, ये x आ जाएगा बाहर। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 25, ये x को लेंगे अंदर, यहाँ माइनस प्लस माइनस। अब जब ये 25 आएगा बाहर तो यहाँ बचेगा 30 बचेगा, तभी तो ये दोनों आएगा सेम। तो यहाँ हम x -30 और ये x -25, देखिए दोस्तों इसको सेम उतार दिए, ये x को यहाँ लिखा, ये माइनस को ये माइनस, ये 25 को 25। देखिए दोस्तों, यहाँ था -25 को ले लेंगे कॉमन, तो ये x बचेगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ 30 कहाँ से लिख दिए हैं, तो ये अगर हम ये 25 को 30 से गुना करेंगे, 25 और 30 गुना करेंगे तो 750 आ जाएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देंगे बराबर, देके यहाँ देना था बराबर, यहाँ भी देंगे बराबर, यहाँ भी देंगे बराबर। अब यहाँ लिखेंगे x -30 बराबर 0 और x -25 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे हम x बराबर 30 लिखेंगे, ये माइनस में 30 था तो बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस में 30। अब यहाँ लिखेंगे हम x बराबर, ये माइनस में 25 था तो बराबर के ये साइड आएगा तो प्लस में 25 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मूल बराबर हो जाएगा 30 और 25 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए मूल बराबर 30 और 25 आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर, यहाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन में है ऐसी दो संख्या तो लिखे माना कि पहला संख्या x, तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो लिखें माना कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या मानेंगे, यहाँ है योग 27 है तो मानेंगे 27 माइनस x। जब पहला संख्या को मान लेंगे x तो दूसरा संख्या को मानेंगे जो दिया रहेगा 27, उसी को मान लेंगे, 27 को 27 से ले देंगे और माइनस x मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे गुणनफल को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं।
182 यहाँ लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार ये x को x यहाँ लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे और 27 माइनस x लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे बराबर 182 को यहाँ लिख देंगे। अब ये x को जब 27 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस के माइनस से x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 182। अब हम ये 27x को 27x लिखेंगे माइनस x² को माइनस x² और बराबर के ये साइड है तो प्लस 182, तो बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। अब ये माइनस x² को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे अगर हम, नहीं दोस्तों इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस x² को पहले लिख लिए और बाद में लिख देंगे प्लस 27x, ये प्लस 27x है माइनस 182 बराबर 0। अब हम ये माइनस को लेंगे कॉमन तो ये बचेगा x² और माइनस आ गया बाहर, तो यहाँ था प्लस तो हो जाएगा माइनस 27x और यहाँ था माइनस तो हो जाएगा प्लस 182 ब्रैकेट बराबर 0। अब ये माइनस जब 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा, तो लिखेंगे x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 कि 0 हो जाएगा। अब हमको इसको भी कर देना है, गुणनखंड कर देना है, तो 182 को जब 1 से गुना, यहाँ x² के आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 182, तो लिखेंगे 182 लिख देते हैं। इसे हम रफ में लिख रहे हैं, जहाँ भी लिख रहे हैं इससे रफ में लिख रहे हैं, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 यहाँ 2 है तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर करेंगे 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा तो 7 एकम 7 और 2 यहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा कि तो 7 21 13 7 91 13 7 91। तो हमको लाना है 27x लाना है, तो अगर हम ये 7 दूनी 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो लिखते हैं 14, यहाँ लिखते हैं 13 और इसे कर देते हैं माइनस और इसे कर देते हैं माइनस। तो हमको लाना है माइनस 27x लाना है, तो माइनस और माइनस प्लस और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 साइन रहेगा बड़ा का, तो बड़ा का है माइनस 14। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ x² और यहाँ है x है तो यहाँ ले लेंगे x को कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ है 2 को x² है, मतलब x² है इसका मतलब 2x है, तो ये x एगो x को ले लिए बाहर और ये x को ले लिए अंदर। अब ये माइनस को माइनस, ये 14 को 14 और जो ये x था सो आ गया बाहर, तो यहाँ बचेगा माइनस 13 और ये x को ले लेंगे अंदर और यहाँ ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब जब ये 13 को ले लिए बाहर, मतलब 13 को ले लिए कॉमन ले लिए, तो यहाँ 182 था तो यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर हम ये 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोस्तों ये और ये दोनों से मिल रहा है, तो इसका मतलब जो बना रहे हैं सब सही बना रहे हैं। तो लिखेंगे x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। मैं लिखेंगे x बराबर 14 और x बराबर 13। देखिए दोस्तों ये माइनस 14 था तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 14, ये माइनस 13 था तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 13। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ था पहला संख्या x था, दूसरा संख्या था 27 माइनस x, तो अगर ये x को हम यहाँ पहला संख्या की जगह रखेंगे तो हो जाएगा 14 और ये 27 था माइनस माइनस ये x यहाँ ले देंगे 14, तो 27 में अगर 14 हटाएंगे तो आ जाएगा 13। तो यहाँ इसको लिख देते हैं कि पहला संख्या, इसलिए पहला संख्या बराबर x, तो x बराबर अगर हम ये 14 को मानेंगे
तो यहाँ लिखेंगे 14। आप 14 भी यहाँ x बराबर लिख सकते हैं और x बराबर 13 भी लिख सकते हैं। तो अगर x बराबर 14 आएगा तो पहला संख्या, अगर 14 आएगा तो दूसरा संख्या 13 आएगा, और अगर पहला संख्या 13 आएगा तो दूसरा संख्या 14 आएगा। तो पहले संख्या को हम लिख लिए यहाँ, ये x को यहाँ लिख दिए 14। अब ये लिखेंगे दूसरा संख्या बराबर, तो दूसरा संख्या है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 27 माइनस एक्स लिखेंगे। ये 27 को 27 लिखेंगे और ये x को हम लिखे हैं 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब 27 में अगर हम 14 को हटाएंगे तो आ जाएगा 13। अगर हम ये x को यहाँ लिखेंगे 13 लिखेंगे, तो ये 27 में अगर हम इस 13 को हटाएंगे तो आ जाएगा 14। तो आप लोग x की जगह 14 भी लिख सकते हैं, 13 भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करेगा वो लिखिएगा। तो यही आगे आंसर है। तो अब चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अब चौथा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्णों का योग 365 हो। तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला, यहाँ बोल रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो, तो यहाँ लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। यहाँ बोल रहे थे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो इसे मान लीजिए पहला धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब ये लिखेंगे प्रश्नानुसार अब ये x को यहाँ लिख देंगे x और प्लस दे देंगे, धनात्मक बोला था इसलिए यहाँ लिखेंगे प्लस। अब ये और ब्रैकेट देंगे और x प्लस 1 को, ये x प्लस 1 था, ये x प्लस 1 लिख दिए, बराबर इसका योग है 365, तो 365 लिख देंगे यहाँ। दोस्तों यहाँ हमको ये 365 यहाँ नहीं लिखना है, अभी नहीं लिखना है, इसको बाद में लिखना है पर बाद में लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे, बोल रहा था कि जिनके, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ वर्गो है, क्वेश्चन में है वर्गो है, और यहाँ वर्णो लिख दिए, यहाँ वर्गो है गा। यहाँ आप इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होता है। यहाँ लिखे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। क्रमागत बोल रहा था तो वही लिखें, और धनात्मक बोल रहा था तो वही लिखें x प्लस 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये x को यहाँ लिख देंगे x, और धनात्मक बोल रहा था इसलिए यहाँ लिखेंगे प्लस, और इसको लिख देंगे x प्लस 1 को यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ बोल रहा था वर्गो, मतलब दोनों तरफ हमको वर्ग करना है, ये लिखें दोनों, लिखें दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब ये x का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस के प्लस, और x प्लस 1 का करेंगे वर्ग तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बराबर देंगे, अब लिखेंगे 365। देखिए दोस्तों, अगर हम ये 365 यहाँ पहले लिख दिए रहते तो ये 365 का भी हो जाता वर्ग, इसलिए इसको हम बाद में, मतलब बाद में लिखें, पीछे लिखें। अब यहाँ लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ये प्लस के प्लस लिखेंगे। अब यहाँ ले है ये एक्स को मान लेंगे ये, और ये प्लस, और एक को मान लेंगे बी, तो हो जाएगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2, और ये है एक्स, तो यहाँ लिखेंगे
इंटू एक्स बी, अब बी है 1 तो 1 बराबर 365। जैसे हम इसको उतार देंगे +1 प्लस 2 को x गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और 2x को जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 365। अब हम ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x²। ये प्लस के प्लस लिखेंगे और ये 2x को यहाँ लिख देंगे 2x, ये +1 लिखेंगे बराबर 365 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, हम इसको यहाँ पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये लिखेंगे 2x² प्लस 2x बराबर ये 365 को लिखेंगे। अब यहाँ +1 है तो ये बराबर का ये साइड आएगा तो हो जाएगा -1, लिखेंगे 2x² प्लस 2x बराबर 364 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 364 है, तो इसमें 2 आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 को ले लिए कॉमन और लिखेंगे x²। अब ये प्लस को प्लस लिखेंगे, अब 2 ये जो 2 था सो आगे बाहर, तो लिखेंगे x और ये बराबर देखिए 364 को लिख देंगे। अब 2 से हम 364 को काटेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और ये 2 दूनी 4, 182 आ जाएगा। x² प्लस x बराबर 182 को लिख देंगे। तो यहाँ 182 इसका भी करना है, हमको गुणनखंड करना है, तो यहाँ 182 है और यहाँ 1 है, x² के आगे 1 है, तो 182 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 182 और 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 1, 2 एकम 2, अब 13 सत्ती 91, तो 7 से करेंगे तो 13 सत्ती 91 आ जाएगा। अब हमको लाना है 1 लाना है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमको 1 लाना है, तो ये 7 दूनी 14 और 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 कर देंगे गुना, या 13 हमको जोड़कर घटाकर गुना करके 1 लाना है, तो ये दोनों को गुना कर दी या 13 को यहाँ घटा दी, तो 14 में 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ लाना है प्लस में, तो इसको भी रख लिए प्लस में, इसको भी रख लिए प्लस में, तो लिखेंगे x² प्लस 14x दोस्तों हमको पहले इसे ये बराबर के ये साइड है 182 प्लस में, तो ये बराबर के ये साइड इसको सबसे पहले लिख लेते हैं x² प्लस x, ये बराबर के ये साइड है प्लस 182 है, तो जब ये बराबर के ये साइड आएगा हो जाएगा -182 बराबर 0। अब लिखेंगे हम यहाँ x² प्लस 14x, इसको ये दोनों को लिख दे रहे हैं 14x और ये प्लस के प्लस लिखेंगे प्लस 13x माइनस 182 बराबर 0, 182 लिखे हैं, 182 है। अब यहाँ देखना है कि ये दोनों में कॉमन किया है, तो दोनों में कॉमन x है, तो ये एगो यहाँ 2x है, x के पावर 2 है तो 2x है, तो यहाँ एगो x को बाहर लिखेंगे और एगो x को अंदर लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे प्लस, ये 14 यहाँ लिखेंगे। अब ये x तो आगे बाहर, ये प्लस यहाँ लिखेंगे 13, ये x को अंदर में लिखेंगे, अब प्लस माइनस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमको लाना है, ये अगर प्लस प्लस कर देंगे तो ये कहाँ आएगा, तो 14 13 26 27 आ जाएगा, तो यहाँ लिखना है माइनस लिखना था, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 में 13 हटाएंगे तो 1 आ जाएगा,
या माइनस होगा। तो ये माइनस है, माइनस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 13 को बाहर लिखे तो यहाँ लिखे हो जाएगा 14। अगर हमें 13 को 14 से गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। इसको हम कर रहे हैं गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसको हम पहले भी आपको बता दिए हैं। अब इसको यहाँ लिखते हैं, ये x प्लस 14 है तो x प्लस 14 लिखेंगे, सेम उतार देंगे इसी को, अब ब्रैकेट देंगे। ये x है, यहाँ x है, ये x को यहाँ x लिखेंगे, और प्लस 13 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 13 बराबर 0। अब इसे हम इसको उतार देंगे, x प्लस 14 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0। तो दोस्तों आप देखिएगा x प्लस 14 है तो बराबर का ये सारा आएगा, तो हो जाएगा x माइनस 14, और ये भी हो जाएगा x माइनस, दोस्तों यहाँ माइनस में है माइनस 13x, तो यहाँ माइनस नहीं होगा, तो यहाँ प्लस लिख दिए तो यहाँ माइनस होगा, तो ये भी यहाँ माइनस होगा यहाँ। अब ये है x माइनस 13 है तो ये बराबर के ये साइड आएगा, तो हो जाएगा 13 प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए पहला संख्या बराबर x बराबर 13 और दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस x, तो ये 27 माइनस x में 13, ये x को लिखे थे माने थे 13 जो आया था, ये देखिए दोस्तों ये आगे माइनस में आ गया, इसलिए हम इसको नहीं लिखें। अगर जो आ जाएगा x बराबर माइनस में आ जाएगा उसको नहीं लिखना है, और जो x बराबर प्लस में आएगा 13 तो उसको लिखना है, जो प्लस में आएगा उसको लिखना है। तो हम लिखें पहला संख्या बराबर x, तो x को लिखें, इसको 13 लिखें। अब ये 27 माइनस x था दूसरा संख्या, सॉरी दोस्तों ये हम लिख दे रहे हैं, हम तीसरा क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। यहाँ होगा x प्लस 1, तो x प्लस 1, तो यहाँ है, तो ये x कितना है, तो x बराबर 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13, ये प्लस को प्लस लिखेंगे, एक बराबर देंगे, 13 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो ये भी आ गया आंसर और ये भी आ गया आंसर। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दोस्तों आप पांचवा क्वेश्चन को देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज को छापेंगे। समकोण त्रिभुज को छाप रहे हैं। दोस्तों समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसे मान लेंगे, अगर ये मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे और इसे सी मान लेंगे अगर हम, तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ ये है, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये लंबाई है। ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। तो क्वेश्चन में है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये इसके आधार से, तो आधार ये 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, ये जो कर्ण है सो 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो ये और ये हमको ज्ञात करना है, मतलब ये बी और बी सी को हमको ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ x मान लेंगे, यहाँ मान लेंगे x, आधार को मान लेंगे x। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देखिए। क्वेश्चन में लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये है, इसके आधार से, तो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब 7 सेंटीमीटर है सो कम है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है,
तो अगर हम इससे मान लेंगे x, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 लिखेंगे। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आधार को मान लिए x, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, तो वही लिखें x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो ये कर्ण है 13 सेंटीमीटर का। तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए, मतलब ये और ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है AC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर x माइनस 7 और BC बराबर x। अब यहाँ लिखेंगे माना कि आधार बराबर x, ये आधार को मान लिया x है। तो अब लिखेंगे आप पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, इसे कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो ये कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब ये है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये प्लस को प्लस लिखेंगे, आधार स्क्वायर, तो आधार x है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। अब हम ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 बराबर, अगर आप लोग 13 का स्क्वायर नहीं जानते होंगे तो 13 गुना 13 कीजिएगा, 169 आ जाएगा। अब यहाँ x माइनस 7 है, तो इसे x को ये मान लेंगे और माइनस को माइनस और 7 को भी मान लेंगे, तो हो जाएगा ये माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये माइनस b का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ये कितना x है, b कितना 7 है, प्लस b का स्क्वायर, तो b है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस को प्लस लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 169 को 169 उतार देंगे बराबर ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस को माइनस है, और ये 2 इंटू एक्स इंटू 7 है, तो 7 को 2 से गुना करेंगे, तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 को एक्स से गुना करेंगे हो जाएगा 14x, ये प्लस के प्लस और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49, ये प्लस के प्लस ये एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे 169 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस 49 है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 49। अब यहाँ देंगे बराबर देंगे, ये एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये माइनस 14 को लिख देंगे, माइनस 14x को। अब देखिए दोस्तों 169 में 49 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 में 9 जाएगा तो हो जाएगा 0, और 6 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 1 का 120 आ जाएगा। तो यहाँ बराबर से हम इसी को उतार देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब हम इसको सीधा करके लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर ये 120 को लिख देंगे। इसको सीधा करके ऐसे लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए और इसको बराबर देके यहाँ लिख दिए। अब हम यहाँ से हम इसी को उतार देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये है ये बराबर के ये साइड में 120, तो ये बराबर के ये साइड में आ जाएगा माइनस 120 आ जाएगा।
बराबर 0। अब यहाँ एक चीज़ देखना है दोस्तों कि यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 14 है, यहाँ 120 है। तो अगर हम 2 को ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7। तो 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 एक्स आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 एक्स माइनस, और 2 को ले लेंगे कॉमन तो था 120, तो यहाँ हो जाएगा 60 बराबर 0। अब सेम इसको उतार देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर, ये 2 गुना है तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ बटा 2 अगर लिख देंगे तो ऊपर 0 है तो 0 ही नहीं होगा। तो अब हम ये फिर ये समीकरण को कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ x है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ है 60 है, यहाँ 60 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 60 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60। यहाँ करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से करेंगे दोस्तों, इसको हम यहाँ रफ में लिखते हैं, रफ में लिख रहे हैं, तो आ जाएगा 30। अब फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 15 बार में, अब इसको 3 से करेंगे तो 5 बार में, तो हमको लाना है माइनस 7 एक्स लाना है। तो अगर हम ये 5 थी 15 और 15 में 4 घटाएंगे तो माइनस 7 एक्स नहीं आएगा। अगर हम यहाँ कर देंगे 3 दूनी 6 और 7 दूनी 10, दोस्तों हमको लाना है माइनस 7 एक्स लाना है। तो अगर हम 2 दूनी 4 और 4 थी 12, यहाँ लिख देते हैं 12 और यहाँ लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, गुना करके जोड़ कर और घटा कर हमको लाना है माइनस 7 एक्स। तो यहाँ हम 2 दूनी 4 और 4 थी 12, यहाँ गुना कर दिए, ये 5 को यहाँ 5 ले दिए, 12 में 5 को हटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ इसको कर देंगे माइनस और इसको कर देंगे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और बड़ा का साइन रहेगा माइनस, तो ये वही यहाँ हो जाएगा माइनस, और 12 में 5 हटाएंगे तो 7 एक्स आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस ये 12 एक्स लिखेंगे माइनस 12 एक्स, ये प्लस 5 है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5 है, यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स लिखेंगे और यहाँ भी एक्स लिखेंगे, ये माइनस 60 लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स, तो ये यहाँ कॉमन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा कॉमन। अब ये माइनस 12 को माइनस 12 लिखेंगे, अब ब्रैकेट दे देंगे, ये एक्स था तो बाहर में आ गया, ये प्लस लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे, ये प्लस 5। अब इसको ब्रैकेट देंगे, ये एक्स को ये अंदर लिखेंगे, ये यहाँ माइनस देंगे, अब यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस। अब यहाँ जब हम 5 को ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 12, तो 12 5 को गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 25 60। अब ब्रैकेट देंगे बराबर 0, इसी को सेम उतार देंगे, एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 बराबर 0, एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स प्लस 5 बराबर 0। अब ये एक्स बराबर 12 आ जाएगा, ये माइनस 12 था तो बराबर के साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 12, एक्स बराबर ये हो जाएगा माइनस 5, ये प्लस 5 था तो बराबर के साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि x बराबर प्लस 12 आया और x बराबर माइनस 5 आया, तो हमको माइनस वाला को नहीं लेना है, ये जो माइनस है इसको नहीं लेना है, हमको ये प्लस वाला को लेना है। तो ये प्लस 12 है, तो ये जो x है BC, तो ये BC बराबर x आ गया, तो मतलब ये आधार आ गया 12 आ गया, तो ये x बराबर 12 आ गया, और यहाँ AB है तो ये भी है 12, तो यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, इसलिए AC बराबर
तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले AC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर, इसलिए AC बराबर 13 सेंटीमीटर को लिख लेंगे। अब AB, यहाँ AB लिख लेते हैं बराबर, AB है x-7 है, तो यहाँ देंगे हम, यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर दे के लिख देते हैं। आप लोग इसको नीचे लिखिएगा, इसको यहाँ दे के यहाँ बराबर दे के लिखिएगा। तो यहाँ x कितना है, तो x है 12, लिखेंगे 12 -7, या -7। अब यहाँ दे देंगे बराबर, ये 12 में 7 हटेगा तो 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ BC कितना है, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर, BC है x, तो BC x, तो BC बराबर x बराबर, तो x बराबर 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12, यही आ गया आंसर। तो यह आ गया 12, मतलब x बराबर 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर। और BC आ गया 12 सेंटीमीटर, और ये भी आ गया, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ है AB x-7, तो 12 में जब -7 को हटाएंगे, 12 में 7 को हटेगा तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आ गया 5 सेंटीमीटर, और BC आ गया 12 सेंटीमीटर, और AC तो दिया था 13 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में बोला था कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो ये भुजा और ये भुजा हमको ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी तरीके से हल कर दिए। तो दोस्तों अब सबसे लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो छठा क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग लागत ज्ञात कीजिए। अब हमको इसको भी बहुत आसानी तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि, दोस्तों आप लोग अच्छा राइटिंग में बिठा के लिखिएगा। लिखेंगे माना कि पहला दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। दोस्तों मेरा पैर के नीचे क्या तो बार बार काट रहा है, वही देख रहे हैं। दोस्तों एगो मकड़ी था तो वही पैर के नीचे आ गया, तो वही तो दोस्तों आप यहाँ लिखे माना कि पहला दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x लिखे। तो अब यहाँ लिखेंगे माना कि दूसरा दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन में लिखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो यहाँ लिखे माना कि पहला दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x माने। तो यहाँ बोल रहा है कि जो पहला दिन में हुआ निर्मित बर्तनों की संख्या उससे 2 गुने से 3 अधिक है। तो लिखेंगे 2x
यहाँ बोल रहा है 2 गुने, तो लिखें 2, और यहाँ बोल रहा है 2 गुने, तो मतलब पहला से, तो ये पहला से हो जाएगा, ये x यहाँ नीचे उतर जाएगा, तो लिखेंगे 2x प्लस 2 गुने से 3 अधिक है, तो मतलब अधिक है तो हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब ये लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो आप देखिए दोस्तों, ये x था सो यहाँ लिखे, और ये 2x प्लस 3 को ब्रैकेट में 2x प्लस 3 यहाँ लिखे, और बराबर, और ये जो था कुल निर्माण लागत 90 थी, सो इसको 90 यहाँ लिख दिए। अब इसको यहाँ लिखेंगे, ये x को अगर हम ये 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस को प्लस लिखेंगे, और ये x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, ये बराबर का बराबर, ये 90 का 90 लिखेंगे। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये बराबर के इधर में है तो प्लस 90 है, तो ये जब बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। तो देखिए दोस्तों, ये 90 को अगर हम ये एक्स स्क्वायर के आगे है 2 है, तो ये 90 को अगर ये 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ये 180 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। इसको हम कर रहे हैं गुणनखंड कर रहे हैं, तो जब हम ये 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, तो यहाँ 18 है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये 0 नीचे उतर जाएगा। फिर इसे हम लिखेंगे 2 से, यहाँ भी करेंगे 2 से, तो यहाँ 90 है, तो यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 9 था तो ये 1 इसमें चल जाएगा, तो हो जाएगा 10, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो 45 में 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो इसे हम 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो 8 5 40, 9 5 45, 9 से जब 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो 5 से जब इसको भागा देंगे तो 5 9 45। अब इसे हम 3 से करेंगे तो 3 3 9। अब देखिए दोस्तों, हमको लाना है प्लस 3x लाना है, तो 3x लाना है, तो अगर इसे हम 2 और 2 को गुना करेंगे 4, और 4 5 20, 20 और 3 3 6, तो 20 में 6 घटाएंगे तो 3x नहीं आएगा, तो 3 3 9, और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो यहाँ अगर हम 5 3 15 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 15 में 12 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ये लिख देंगे 15, 5 3 15, 5 को 3 से गुना किए तो हो गया 15, और 2 को 2 से गुना किए तो हो गया 4, और 4 को 3 से गुना किए तो हो गया 12। हमको इसको जोड़कर घटाकर और गुना करके प्लस 3x लाना है, तो ये 15 है, ये 12 है, तो इसे मान लेंगे प्लस, इसे मान लेंगे माइनस, तो प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस, तो प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो 15 में 12 जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ देखना कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 15, तो 15 के आगे के साइन है प्लस, तो यहाँ है प्लस, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ है 2x स्क्वायर और प्लस 15x है, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 15 है, तो 2 और 15 तो कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ये दोनों में है x कॉमन है, तो यहाँ है x का पावर 2 है, तो ये वो x को बाहर लिखेंगे और ये वो x के अंदर लिखेंगे, ये और ये 2 को यहाँ लिख देंगे 2x। देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मतलब x 2 को है तो एगो x को बाहर लिखे, और यहाँ ब्रैकेट दिए, और ये 2 को यहाँ लिखे, और फिर एगो x को यहाँ लिख दिए, और एगो x को बाहर लिखे। अगर हम ये 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा,
तो ये प्लस को हम प्लस लिखेंगे और ये 15 लिख देंगे यहाँ। अब देखिए दोस्तों, ये x था तो ये तो आगे कॉमन में आ गया, तो इसके और इसके बीच लिए थे, कॉमन लिए थे x, तो ये था x तो आगे कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ माइनस बचेगा, और यहाँ लिखेंगे 12, 12 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 6 लिखेंगे। इसमें और इसमें 12x और 90 में हमको लेना है, कॉमन लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 2, तो जब ये 6 और 2 को गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये x को यहाँ लिख देंगे x, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ जब 6 को ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 15 बचेगा। जब हम 15 छके 90, 15 को 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक चीज़ देखिएगा, ये बॉक्स के अंदर वाला और ये बॉक्स के अंदर वाला दोनों सेम है। देखिए यहाँ भी 2x प्लस 15 और यहाँ भी 2x प्लस 15 है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर, ये 0 लिख देंगे। अब से हम इसी को उतार देंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे। अब इसको ब्रैकेट देंगे और ये x लिखेंगे, x और माइनस लिखेंगे और ये 6 लिख देंगे, अब फिर दे देंगे बराबर ये। अब देखिए दोस्तों, सेम इसी यहाँ लिखेंगे, सेम इसको 2x को उतार देंगे, 2x, ये प्लस की प्लस लिखेंगे और 15 को 15 लिखेंगे, ये सेम इसको उतार देंगे, आप बराबर देंगे 0 लिखेंगे, फिर सेम इसको उतार देंगे, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ है प्लस, यहाँ ये जो है 2x को 2x लिख लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि यहाँ है प्लस 15 है, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, तो यहाँ देंगे बराबर देंगे और लिखेंगे माइनस 15 लिखेंगे। अब यहाँ x माइनस 6 है, तो ये x को x लिखेंगे और ये बराबर देंगे यहाँ। अब यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ माइनस 6, तो ये बराबर के ये साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 6, तो 6 के आगे कोई साइन नहीं रहता है तो वो हमेशा प्लस रहता है, तो ये x को यहाँ x लिखेंगे और ये बराबर को बराबर लिखेंगे, ये माइनस 15 को माइनस 15 लिखेंगे और बटा देंगे, तो यहाँ 2 गुने x है, तो x बराबर यहाँ है गुना में, तो इधर आके 2 हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे। दो लिखेंगे। अब यहाँ हम लिख देंगे, अब यहाँ एक चीज़ देखना दोस्तों, यहाँ x के बराबर माइनस 15/2 आ गया, तो इसको भूल से भी नहीं लेंगे, जिसका x बराबर माइनस में आ जाएगा उसको भूल से भी नहीं लेना है, और जो प्लस में आएगा x बराबर उसको लेना है। तो ये यहाँ x बराबर 6 है तो इसको लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे इसलिए पहला दिन बर्तनों की संख्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या बराबर x लिखेंगे। ये जो ये x था उसको लिख दिए, आप बराबर, तो x कितना है, x 6 है, हमको लेना है प्लस वाला लेना है, x है 6। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा दिन के बर्तनों की संख्या, दूसरा दिन बर्तनों की संख्या, तो दूसरा दिन बर्तनों की संख्या है 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 लिखेंगे, ये बराबर के बराबर देंगे, 2 के 2 लिखेंगे, यहाँ इंटू देंगे, यहाँ 2 इंटू x है तो इंटू देंगे, और x कितना था, x 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6। देखिए दोस्तों, यहाँ लाए x बराबर 6 लाए, तो x के साथ 6 लिखेंगे, ये प्लस देंगे और 3 को 3 लिख देंगे, अब बराबर देंगे, और जब 6 को 2 से गुना करेंगे, सबसे पहले गुना का काम होता है, तो इसको सबसे पहले इसको गुना कर देंगे, तो 6 दूनी 12 लिखेंगे, ये प्लस को प्लस लिखेंगे, ये 3 लिख देंगे। अब इसको बराबर देंगे, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ये आ गया आंसर, दूसरा दिन बर्तनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा था कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग लागत ज्ञात कीजिए,
तो पहला दिन बर्तनों की संख्या आ गया x बराबर 6, दूसरा दिन बर्तनों की संख्या बराबर आ गया 15 आ गया। तो देखिए देखिए दोस्तों, बहुत कोई इसमें बहुत कोई दो दो यहाँ लिख देगा और ये गुना लिख देगा, और 6 और 3 को देगा जोड़। तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और फिर 9 और 9 को 2 से गुना कर देगा तो हो जाएगा 18। तो नहीं, वैसे हमको नहीं करना है, हमको पहले गुना का काम करना है। तो यहाँ गुना का काम करेंगे तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, और फिर यहाँ लिखे 12, ये प्लस प्लस और ये 3 लिख दिए, और 12 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। तो ये आ गया आंसर। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट में पूछें, मैं इसका हल करने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।